नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं रेलवे के ईएसएम यानी सिग्नल मेंटेनर के पद पे 2 साल से कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग एनईआर गोरखपुर के लखनऊ डिवीज़न के बुढ़ोल में पोस्टिंग है मेरी। तो आज हम बात करेंगे कि सिग्नल मेंटेनर के क्या कार्य होते हैं, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो पहले हम बात करेंगे कि इसका मिनिमम या मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो 10+2 इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अगर 10+2 आप कर चुके हैं तो आप इस जॉब में आ सकते हैं। इसके लिए आपको आरआरबी एग्ज़ाम लेती है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, देन आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो हुआ क्वालिफ़िकेशन की बात। अब हम बात करेंगे इसमें प्रमोशन कैसे हैं। तो प्रमोशन बहुत है, इसमें अच्छी खासी प्रमोशन है। पहले आप ईएसएम 3rd में ज्वाइन करेंगे, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, देन 2 साल के बाद आपको ईएसएम 2 बना दिया जाएगा, फिर 3 साल के बाद आपको ईएसएम 1 बना दिया जाएगा। ईएसएम 3rd में आपकी सैलरी जो भी 1900 ग्रेड पे यानी 25,000 के आसपास होती है, देन फिर 2400 ग्रेड पे, फिर 2800 ग्रेड पे, मतलब 8 से 9 साल में आप 2800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे और आपकी सैलरी 50 के आसपास हो जाएगी। और इसके बाद आप फिर जेई भी बन सकते हैं। जेई के लिए फिर इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो दे दीजिए तो आप जेई बन सकते हैं। उसके बाद फिर एसएससी भी बन सकते हैं। तो प्रमोशन तो बहुत अच्छा है। अगर इससे ना हो तो इसमें इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी का और जीडीसी का, तो इसके थ्रू आप दूसरे विभाग में जा सकते हैं। तो ये रेलवे बहुत अच्छी है, इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं, सैलरी भी है और सुविधाएं भी बहुत देती हैं। लेकिन हाँ, अगर 10+2 के बाद ये जॉब अगर ऑप्ट करते हैं तो बहुत गुड। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आएंगे तो थोड़ा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, जैसे मुझे भी होता है कभी कभी। लेकिन ठीक है, जैसा भी है। ये तो हुआ अब प्रमोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सिग्नल मेंटेनर आखिर करता क्या है, कौन कौन सा काम होता है। तो देखिए, सिग्नल मेंटेनर के जिम्मे है एक तो हो गया सिग्नल, जो कि आप देखते होंगे प्रत्यक्ष रूप से जो ट्रेन से आते जाते हैं, तो वो सिग्नल का मेंटेनेंस करना होता है। उसमें एलईडी लगी होती है, उसके देखना कि सही चल रहा है सब कुछ। देन पॉइंट लगे होते हैं। जब देखा होगा, आप जाते होंगे रेल से, तो एक रेल से दूसरे रेल पर ट्रेन निकल जाती है तो वो पॉइंट लगा होता है, पॉइंट मशीन लगा होता है। उस पॉइंट मशीन के थ्रू इस रेल से दूसरे रेल पर ट्रेन शिफ्ट करती है, तो उसका मेंटेनेंस वो भी इलेक्ट्रिकली होता है पूरा, उसमें इंडिकेशन सब कुछ होता है। और उसके बाद आपको देखना होता है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट में रिले, बैटरी, ये सब लगा होता है। फिर होता है जो यार्ड के बगल में आप गेट देखे होंगे जिससे रेलवे से रोड क्रॉस की जाती है, उस गेट का मेंटेनेंस आपको करना होता है। फिर हो गया आईपीएस रूम। यहाँ आईपीएस रूम लगा रहता है जिसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, बहुत सारे लगे होते हैं, आने के बाद आपको पता चलेगा। और फिर रिले रूम होता है, रिले रूम का अनुरक्षण करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखना है और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकली नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। ये सब कुछ इलेक्ट्रिकली है। आपको मीटर जो होता है, मल्टीमीटर, वो चलाना आना चाहिए। वो धीरे धीरे सीख भी जाएंगे आप, वोल्टेज कैसे लें, करंट कैसे लें, ये सब ही जेन्युइन यही है और कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी हो गया, तो इन सब का नॉलेज है तो बेटर है और ये जॉब अच्छे से कर सकते हैं आप। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी टाइमिंग क्या होती है, मतलब कितना वर्क आवर होता है, कि कितना दिन काम करना होता है। तो हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना होता है और 1 दिन का रेस्ट मिलता है। और ये रेस्ट इनके अकॉर्डिंग किसी भी दिन मिल सकता है, ऐसा नहीं कि संडे को मिलेगा, आप कभी भी ले सकते हैं। रेस्ट का कोई वो इशू नहीं है कि आपको संडे को ही मिलेगा। और इसका जो टाइमिंग होता है, जॉब टाइमिंग होता है, आपको अगर बड़े स्टेशन पे हैं तो 8 घंटे का शिफ्ट चलता है। अगर छोटे स्टेशन पे हैं तो आपको 24 घंटे की शिफ्ट होगी। और 24 घंटे में भी मतलब अवेलेबल ज़रूरी नहीं है 24 घंटे आपको यहीं रहना है, लेकिन 24 घंटे स्टेशन के आसपास रहना है, ताकि किसी फेल्योर मतलब मान लीजिए कभी कभी सिग्नल में दिक्कत आ जाता है, पॉइंट मशीन नहीं चल रहा है, ट्रैक सर्किट फेल हो गया, या कोई स्टेशन मास्टर जो पैनल यूज करते हैं वो सिर्फ यूज करते हैं, उनको नहीं पता है कि वो कैसे सही होगा, वो एक सिग्नल मेंटेनर ही सही कर सकता है। तो ये सब बहुत जिम्मेदारियां होती हैं सिग्नल मेंटेनर की, तो वो सब सही करने के लिए आपको अवेलेबल तो रहना ही चाहिए। तो इसलिए छोटे स्टेशन पे आपकी 24 घंटे अवेलेबल होना ज़रूरी है। लेकिन जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो होता है 7:30 से 5 और बीच में 1.5 घंटे का रेस्ट होता है।
तो यही थोड़ा दिक्कत है कि रात में भी आपको आना पड़ सकता है फेल्योर में, तो थोड़ा बहुत बुरा कभी कभी लग जाता है कि 24 घंटा फंसे रहो यहीं पे। और बाकी देखा जाए तो वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, आराम से आप मस्त अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आराम से जॉब करते करते कभी कभी टाइम मिल जाता है तो पढ़ भी लेता हूँ, मिल जाता है, टाइम मिल ही जाता है। अभी भी मेरा NTPC में 90+ नंबर है, तो यहाँ आने के बाद भी पढ़ाई का टाइम आपको मिलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकली नॉलेज होना चाहिए। बाकी अगर आपको रेलवे के किसी विभाग के बारे में या रेलवे के मतलब कुछ और भी जानकारी चाहिए, या इसी जॉब के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भी कोई दिक्कत हो या किसी और भी टॉपिक पे रेलवे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइए, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे।